गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमवीए द्वारा नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल नार्वेकर को चुना गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। वे 14वीं विधानसभा के 2.5 साल तक अध्यक्ष रहे और नवंबर 20 के चुनावों में मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट से फिर चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने 27 टन सोना खरीदकर वैश्विक सोने की खरीद में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2024 में 27 टन सोना खरीदा, जो उस महीने केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदे गए सभी सोने का लगभग 48% है, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार। इसके साथ भारत का कुल सोना भंडार 882 टन हो गया, जिसमें से 510 टन घरेलू तौर पर संग्रहित है, जबकि बाकी विदेशों में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश ने दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के अनुरूप मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा पुष्टि किए जाने के अनुसार चावल का खेप 7 दिसंबर 2024 को चेन्नई बंदरगाह से रवाना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते में अमेरिका और बहरीन के साथ किस देश ने भागीदारी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यूके अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते में शामिल होगा, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में होने वाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसके सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब योजनाबद्ध सुविधाएं देख लेते हैं क्या क्या है। सूखा अपशिष्ट संयंत्र 500 टन प्रतिदिन क्षमता है, चारकोल का उत्पादन करेगा। गीला अपशिष्ट संयंत्र 200 टन प्रतिदिन क्षमता है, पीपीपी मॉडल के तहत बायो सीएनजी उत्पन्न करेगा। संभावित रूप से नगर निगम के लिए ईंधन लागत में मासिक 12 से 15 करोड़ रुपए की बचत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने जीता है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। बांग्लादेश ने दुबई में आयोजित अंडर 19 पुरुष एशिया कप फाइनल में भारत को 59 रनों से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद शिहाब जेम्स, रिजान हुसैन और फरीद हसन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITA अवार्ड्स 2024 में वेस्ट न्यूज चैनल का पुरस्कार किस अंग्रेजी न्यूज चैनल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया टुडे ने जीता। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स 2024 मुंबई में 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। लोकप्रिय टीवी अभिनेता ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए हर्षद चोपड़ा को मिला। लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए प्रणाली राठौर। आइकॉनिक टीवी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अनुपमा के लिए रूपाली गांगुली को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। संजय मल्होत्रा को 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो शक्तिकांत दास के उत्तराधिकारी हैं। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी 11 दिसंबर 2024 को 3 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोआकिम अलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्वीडन के जोआकिम अलेक्जेंडरसन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा भारत की अंडर 20 और अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनका कोचिंग कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 से बेंगलुरु में 2 महीने के अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी स्काई की नई लॉन्च की गई युवा योजना द्वारा लक्षित प्राथमिक आयु वर्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 से 25 वर्ष है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एचडीएफसी स्काई ने एक युवा योजना शुरू की है जो 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को वित्तीय बाजारों में आत्मविश्वास के साथ संचालन करने के लिए उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। युवा योजना पहले वर्ष के दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ आदि के लिए शून्य ब्रोकरेज और कोई खाता रखरखाव शुल्क नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण के लिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय मुरुगेश निरानी को नियुक्त किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। टुअल्ट बायो एनर्जी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय मुरुगेश निरानी को प्रतिष्ठित एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 ऊर्जा संक्रमण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति में उनके योगदान और सतत ऊर्जा विकास में नेतृत्व को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिप्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय रिप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में किया जाएगा। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 11 फुट ऊंची है, इसका वजन 1100 किलोग्राम है और कई धातुओं से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई बीमा सखी योजना के लिए पात्र महिलाओं की आयु सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 से 70 वर्ष है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू करने और हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। बीमा सखी योजना का लक्ष्य 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं जिन्होंने कक्षा 5 पास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए एमडी.आर. रामचंद्रन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एमडी.आर. रामचंद्रन का 90 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। एमडी.आर. रामचंद्रन ने 1980 से 1983 तक और 1990 से 1991 तक 2 बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि शुष्क हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77% भूमि शुष्क हो गई है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की 77% से अधिक भूमि पिछली अवधि की तुलना में शुष्क हो गई है। वैश्विक शुष्क भूमि का विस्तार लगभग 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो अब पृथ्वी के 40% से अधिक भूभाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी T10 लीग में मैच फिक्सिंग के प्रयास के लिए आईसीसी द्वारा 6 साल के लिए किसे प्रतिबंधित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सनी ढिल्लों को प्रतिबंधित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईसीसी ने सनी ढिल्लों को 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए। ढिल्लों एक फ्रेंचाइजी टीम के पूर्व सहायक कोच उन 8 व्यक्तियों में से एक थे जिन पर पिछले साल 2021 अबू धाबी T10 क्रिकेट लीग से संबंधित उल्लंघनों के लिए आरोप लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलाभ्रा सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नीलाभ्रा सेनगुप्ता ने प्रतिनियुक्ति पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। सेनगुप्ता ने 1996 में कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में बीई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशाह के स्थान पर बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। देवजीत सैकिया को जयशाह की जगह बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है, जो 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के अध्यक्ष बने। सैकिया, जो पहले से ही बीसीसीआई के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, को बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई संविधान के खंड 7 फर्स्ट डी के तहत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया के संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में कथित तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मोहम्मद अल बशीर को सीरिया की संक्रमणकालीन सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यवाहक 1 मार्च 2025 तक निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 देश एक उन्नत लंबी दूरी की रडार प्रणाली के लिए $4 अरब के सौदे पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस कर रहे हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत एक उन्नत लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी रडार के लिए रूस के साथ 4 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजाति के डेम शेलफिश क्रोमिस अब्दाह की खोज किस स्थान पर हुई, जो इस प्रजाति का पहला वैश्विक रिकॉर्ड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव में हुई। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैज्ञानिकों ने मालदीव में डेमफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की, जिसका नाम क्रोमिस अबादा है, जो गहरे समुद्र के प्रवाल भित्तियों के मेसोफोटिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस मछली का शरीर मोती जैसा सफेद है, जिसमें हल्के नीले रंग की आभा है, जो इसकी पीठ के साथ गहरे रंग की है और आंखों के नीचे हल्के रंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा की खुशी का रहस्य है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर दिनेश सहारा ने धर्मशाला स्थित प्रतिष्ठित तिब्बती वर्क्स एवं आर्काइव्स लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस का विमोचन किया। इस विमोचन समारोह में पुस्तकालय के निदेशक गेसे लकदूर और अन्य प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेडोटो को चुना गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिल्को लाजारोव द्वारा निर्देशित बल्गेरियाई फिल्म स्टेडोटो को 30वें KIFF के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। फिल्म ने गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार के साथ 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी जीती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा का प्रस्ताव रखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन ने रखा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विचार के विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते को अपनाने का औपचारिक रूप से विरोध किया। MC13 की शुरुआत 26 फरवरी को अबू धाबी में हुई और इसका समापन 29 फरवरी 2024 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत वापसी के साथ भारत के युगल बैडमिंटन कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेन किम हर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। टेन किम हर को भारत के युगल बैडमिंटन कोच के रूप में उनकी दूसरी पारी के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी 2015 से 2019 तक भारत के साथ काम कर चुके हैं। अपनी पहली पारी के दौरान उन्होंने चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दुनिया की शीर्ष युगल टीमों में से एक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के लिए आईसीसी मासिक खिलाड़ी किन्हें चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हारिस रऊफ और डैनी व्हाइटहेड को चुना गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष मासिक खिलाड़ी का नाम दिया गया था। उन्होंने वनडे और T20 में 18 विकेट लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की ऐतिहासिक वनडे श्रृंखला जीत में महत्वपूर्ण प्रदर्शन शामिल है। डैनी व्हाइटहेड ने नवंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला मासिक खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप ट्विटर के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जिससे भारत में वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को बढ़ावा मिला। 76 छात्रों की आविष्कार हाइपरलूप टीम के नेतृत्व में इस परियोजना का लक्ष्य 2 चरणों को लागू करना है। प्रमाणन के लिए 11.5 किलोमीटर की टेस्ट ट्रैक, उसके बाद 100 मीटर का ट्रैक। एलन मस्क की अवधारणा से प्रेरित यह भविष्य की परिवहन विकास के एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कवयित्री निक्की जियोवानी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रशंसित कवि और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की आइकन निक्की जियोवानी का 9 दिसंबर 2024 को 21 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक निधन हो गया। 2024 की एमी विजेता जियोवानी वर्जीनिया टेक में एमिरेटा प्रोफेसर थी। उनकी अंतिम पुस्तक द लास्ट बुक 2025 की शरद ऋतु में प्रकाशित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6ठे स्थान पर रहा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने नई दिल्ली में 5वें और 6वें प्लेऑफ में चीन से 41-30 से हराकर 6ठा स्थान हासिल किया। जापान ने दक्षिण कोरिया को नाटकीय फाइनल में 25 से 24 से हराकर खिताब जीता, जिससे दक्षिण कोरिया का 7 खिताबों का सिलसिला खत्म हो गया। कजाकिस्तान ने ईरान पर 28 से 22 से जीत के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। फीफा ने घोषणा की है कि सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कतर 2022 के बाद पहली बार मध्य पूर्व में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट होगा। 2030 संस्करण के लिए मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन की संयुक्त मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है। 48 टीमों के इस टूर्नामेंट में की मेजबानी पहली बार 2026 विश्व कप में 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर को मनाया गया।
इस बार का थीम क्या था इस दिवस का, ये हम जान लेते हैं। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया। यह दिन 2003 से मनाया जाता है। थीम है एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल और युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा पेश किए गए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है जिसने अभूतपूर्व कंप्यूटेशनल प्रगति हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलो चिप नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। गूगल ने अपने नवीनतम क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया जिसे विलो कहा जाता है। इसने 5 मिनट से कम समय में एक अभूतपूर्व गणना हासिल की जिसमें एक सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सोलोमन द्वीप जल परियोजना के लिए $25.45 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडीबी ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह अनुदान होनियारा और 5 शहरों में स्थायी और जलवायु अनुकूल जल और स्वच्छता सेवाओं में सहायता करेगा। एडीबी की शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र परियोजना का उद्देश्य पाइप्ड जल तक पहुंच बढ़ाना, स्वच्छ जागरूकता में सुधार करना और जल उपयोग को कुशलता पूर्वक करना है। एडीबी विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूरोपीय संघ द्वारा सह वित्त पोषित कुल परियोजना लागत $125 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को ईयू के सीमा शुल्क शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 देश कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया और बुल्गारिया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला द्वारा पुष्टि किए जाने के अनुसार रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2025 को ईयू के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होंगे। रोमानियाई राष्ट्रपति क्लाउस इयोहानिस ने इस निर्णय का स्वागत किया और रोमानियाई नागरिकों की मुक्त आवागमन क्षेत्र में भाग लेने की इच्छा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एचडी कुमारस्वामी ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण श्री एचडी कुमारस्वामी, केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने 12 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन में किया, जो भारत के कम उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन में परिवर्तन के एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करता है। भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया है जिसका उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम के 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो 2016 के बाद उनकी दूसरी मान्यता है। यह उपाधि उन व्यक्तियों को सम्मानित करती है जिन्होंने किसी महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे या बुरे के लिए दुनिया को आकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की कुल संपत्ति $400 अरब से अधिक होकर दुनिया में पहली बार इतनी अधिक हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलॉन मस्क की हुई है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। एलॉन मस्क की संपत्ति $400 बिलियन से अधिक हो गई, जो $50 बिलियन के स्पेसएक्स शेयर बिक्री और टेस्ला की रिकॉर्ड उच्च प्रदर्शनी द्वारा बढ़ी है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति $62.8 बिलियन बढ़कर $447 बिलियन तक पहुंच गई। विश्व के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $10 ट्रिलियन से अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ में भारत की विरासत का प्रदर्शन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आगामी महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2024 के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत में उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5.5% थी। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.21% से घटकर नवंबर में 5.48% हो गई, जो खाद्य मूल मुद्रास्फीति में मंदी के कारण है। नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 10.9% से घटकर 9% हो गई, जिसमें सब्जी मुद्रास्फीति पिछले महीने की 42% से घटकर 29% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश बने हैं। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 18 ने सिंगापुर में डिंग लिरेन को 7.5 अंकों के साथ 6.5 अंकों से हराकर 18 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। कुल 14 मैचों में से गुकेश ने 3 जीते, डिंग को 2 में सफलता मिली और शेष 9 मैच ड्रॉ रहे। गुकेश ने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वह सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए और विश्वनाथन आनंद के बाद खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, जिन्होंने इसे 4 बार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है। अब क्या है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये हम जान लेते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मासिक वजीफा 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थायी नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बार को किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने अपने अपने उच्च न्यायालयों में 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की। इस सिफारिश में दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं। निम्नलिखित न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, न्यायमूर्ति रविंद्र दुदेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस के नए क्षेत्र रक्षण कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल हॉपकिंसन को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 से पहले जेम्स पेटेंट की जगह कार्ल हॉपकिंसन को अपना नया क्षेत्र रक्षण कोच नियुक्त किया है। जेम्स पेटेंट ने मुंबई इंडियंस के साथ 7 साल तक क्षेत्र रक्षण कोच के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल बार्नियर के पदच्युत होने के बाद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसवा बेरू को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मिशेल बार्नियर के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांसवा बेरू को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सभा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद बार्नियर का इस्तीफा हुआ, जो 1962 के बाद पहला ऐसा प्रस्ताव था जो बजट विवादों के कारण प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अपने द्विगुणित कर परिहार समझौते में एमएफएन खंड के निलंबन की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड ने की है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। स्विट्जरलैंड ने घोषणा की कि वह भारत स्विट्जरलैंड द्विगुणित कर परिहार संधि के तहत भारत के सबसे पसंदीदा राष्ट्र दर्जे को निलंबित करेगा। यह निर्णय भारत द्वारा संधि में एमएफएन खंड की स्विट्जरलैंड की व्याख्या के प्रति गैर पारस्परिकता के बाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5500 करोड़ रुपए है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ 2025 एक एकता का महायज्ञ होगा, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को ऊंचा उठाना है, साथ ही समुदायों के लिए सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नेक्स्ट जानते हैं अदर
पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 15 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है, भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुदृढ़ करना है। विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी के लाभांश का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक को किस स्थान पर तैनात किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम में तैनात किया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नौसेना अपने नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक को 18 दिसंबर 2024 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन करेगी। इस जहाज का निर्माण गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया 17 दिसंबर 2024 को फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल का उद्घाटन करेंगे। इसका शुभारंभ समारोह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिलाओं के लिए टियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉब कार्ड लिमिटेड ने किया है। अब क्या है टियारा क्रेडिट कार्ड, ये जान लेते हैं। बॉब कार्ड लिमिटेड ने रूपे नेटवर्क पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया टियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके तथा उनकी जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में किया जाएगा। इस संग्रहालय का विकास भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ग्वालियर नगर निगम और NCSM के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बॉर्ज कहाँ लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा भयंदर में। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बॉर्ज LSAM 14-12 दिसंबर 2024 को मीरा भयंदर महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। इस बजरे का डिजाइन और निर्माण मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक भारतीय जहाज डिजाइन फर्म के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।